हथकड़ी के साथ भागा, तालाब में डूबा। असम में गैंगरेप के आरोपी की मौत, पूरी कहानी। अब उठ रहे हैं सवाल। डूबने या डुबो देने की ये थ्योरी असम में खूब गूंज रही है, लेकिन सवाल उठाने की हिम्मत कोई नहीं कर पा रहा है। पुलिस की हिरासत में हाथ में हथकड़ी थी, लेकिन वो तालाब में कूद गया। ऐसे में सवाल पुलिस को लेकर भी है कि क्या पुलिस सतर्क नहीं थी? पुलिस उसको सुबह 4 बजे लेकर क्यों जा रही थी? हाथ में हथकड़ी थी तो पानी में कैसे कूदा? असम के नागांव गैंगरेप के एक आरोपी की मौत हो गई। पुलिस के मुताबिक आरोपी पुलिस हिरासत से भागने की कोशिश में तालाब में गिर गया। आरोपी तफाजुल इस्लाम इस केस का मुख्य आरोपी बताया जा रहा था। पुलिस आरोपी को सुबह 4 बजे क्राइम सीन पर ले जा रही थी। इस घटना के बाद सवाल उठ रहे हैं कि गैंगरेप का ये आरोपी डूबकर मरा या फिर डुबो दिया गया, क्योंकि जब आरोपी डूबा तो वो पुलिस के साथ था। उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी पुलिस की थी, लेकिन पुलिस कह रही है कि उसने भागने की कोशिश की और तालाब में डूबकर मर गया। दरअसल असम के सीएम हिमंता ने एक दिन पहले यानी 23 अगस्त को कहा था कि सरकार को ऐसे मामलों में अग्रेसिव दिखना चाहिए। उनके इस बयान के 24 घंटे भी नहीं बीते कि ये घटना हो गई। डूबने या डुबो देने की ये थ्योरी असम में खूब गूंज रही है, लेकिन सवाल उठाने की हिम्मत कोई नहीं कर पा रहा है। पुलिस की हिरासत में हाथ में हथकड़ी थी, लेकिन वो तालाब में कूद गया। ऐसे में सवाल पुलिस को लेकर भी है कि क्या पुलिस सतर्क नहीं थी? पुलिस उसको सुबह 4 बजे लेकर क्यों जा रही थी? हाथ में हथकड़ी थी तो पानी में कैसे कूदा? अगर पानी में कूद गया तो पुलिस वालों ने तुरंत पानी में कूदकर उसकी जान क्यों नहीं बचा ली? आरोपी राज्य के एक चर्चित गैंगरेप कांड का आरोपी था। उसे सजा दिलाना पुलिस का फर्ज था। अलबत्ता लोग खुश हैं कि आरोपी तफाजुल इस्लाम की मौत हो गई। इस मामले में कानूनी जंग बाकी थी। इस्लाम को लेकर लोग इस कदर खफा हैं कि उसके जनाजे तक में शामिल होने को तैयार नहीं हैं और ना ही दफनाने के लिए कब्रिस्तान में जगह देने को तैयार हैं। ये हैरत की बात है कि इतने बड़े कांड के आरोपी की संदिग्ध हालत में मौत हो गई। दोनों बड़ी पार्टियों के नेताओं से लेकर स्थानीय लोग इस मौत को लेकर खुशी जता रहे हैं। असम के सीएम हिमंता ने कल इंसाफ का भरोसा दिया था और कहा था कि किसी भी आरोपी को बख्शेंगे नहीं। वहीं सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा ने इस मामले में आज कहा कि एक आरोपी ने भागने की कोशिश की और वह तालाब में डूब गया और उसकी मौत हो गई। कोलकाता की इस घटना के साथ अगर इस घटना की तुलना की जाए तो हम ये स्पष्ट करना चाहते हैं कि असम में कोई घटना होने पर पुलिस तुरंत एक्शन लेती है और अपराधी को पकड़ लेती है। ऐसी घटना में हम लोग जीरो टॉलरेंस पॉलिसी अपनाते हैं। वहीं तृणमूल कांग्रेस ने गैंगरेप के आरोपी की हिरासत में मौत को लेकर असम की बीजेपी सरकार पर सवाल उठाते हुए निशाना साधा। टीएमसी प्रवक्ता कुणाल घोष ने कहा कि ऐसे भी आरोप हैं कि नाबालिग से गैंगरेप के आरोपी तफजुल इस्लाम के राजनीतिक संबंध थे। उन्होंने ट्वीट किया है कि असम में सामूहिक बलात्कार की घटना हुई। अपराधियों को राजनीतिक समर्थन के आरोप लग रहे हैं। इस केस में सिर्फ एक गिरफ्तारी हुई। इसके बाद जांच के लिए पुलिस द्वारा क्राइम सीन पर ले जाते समय आरोपी की मौत हो गई। उन्होंने आरोप लगाया कि कथित तौर पर यह बाकी नामों और उच्च अधिकारियों की पहचान छिपाने के लिए एक ऑपरेशन था। साथ ही पूछा कि क्या सभी शिकायतों की जांच होगी और न्याय मिलेगा या पुलिस हिरासत में मौत ही अंत है। देश विदेश की खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट्स करें।